हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से, ट्राइगोनोमेट्री से। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये साइन कॉस टैन ये जो हम इनको मान के चलते हैं तो ये कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, इनके बीच क्या रेशियो होते हैं इन साइड्स के बीच, आगे के करके इन्हीं को हम जानने वाले हैं। जैसे यहां देखिए, यहां एक राइट ट्रायंगल है, यह है ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है बी पॉइंट पे, सी 60 डिग्री का। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो ये याद नहीं रख पाते हैं। तो इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, मूल मंत्र है, जिसे हम अगर याद रखें तो इन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे? वो जो मंत्र है वो मंत्र ये है, हमें बस इन बातों को याद रखना है। तो का टुआ, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। हम इसे याद रखेंगे तो हमें इनके थीटास को याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे ये है, सो ये असल में है एस फॉर साइन, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, उतना रटने की जरूरत नहीं है, बस सो याद रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट टू हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल बाय हाइपोटेनस। यहां अपोजिट एंगल कौन सा है हाइपोटेनस के? तो वो है ये ए बी, वो है 4 बाय, अब है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है 5, तो 4/5 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू याद रहा अपोजिट टू हाइपोटेनस रखना है। हम पहले ये समझ ले, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है और ये अपोजिट एंगल है। अब कॉस के लिए है का कहता है कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट टू हाइपोटेनस, एडजेसेंट टू हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेनस 5। तो इस तरीके से हमने कॉस थीटा भी पता लगा लिया। अब है टोआ, टी फॉर टैन, टैन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट है हमारा 4, एडजेसेंट है 3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस टैन का पता कर लिया। अब इनके अपोजिट कौन होते हैं? 1/sin इक्वल टू क्या हो जाता है असल में? 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा 1/sin का हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस टू अपोजिट हो जाएगा।
हाइपोटेनस टू अपोजिट, ये हो जाएगा 5/4। कॉस के क्या होता है 1/cos इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये इसका अपोजिट होगा हाइपोटेनस टू एडजेसेंट। ये हो जाएगा 5/3। अब आगे बढ़ते हैं तो 1/10 क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot। वो इसके अपोजिट हो जाएगा एडजेसेंट टू अपोजिट। आसानी है, बहुत आसान है। अगर हमें ये मंत्र याद रह गया सो का तो हमें ये पूरे याद रहेंगे और इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर बच्चे इन्हें याद करने में परेशान रहते हैं। इन्हें बस ये मंत्र याद रहा तो वो पूरे टेबल को याद रखेंगे और उसी हिसाब से फिर आगे वो काम कर सकते हैं। अभी हम इन साइड्स के बीच में क्या रेशियो है, अब हम उनको समझेंगे और जानेंगे वो रेशियो क्या है और कैसे है। क्या एंगल वाइज वो रेशियो चेंज होता है या सेम रहता है, हम उसको भी देखें। आइए अब हम बात कर रहे हैं कुछ फंक्शन वैल्यू ऑफ थीटा के बारे में। अब हम एक चीज को यहां समझते हैं। एक सर्कल है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है और उनके डायमीटर, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। चाहे वो किसी भी तरह का इस यूनिवर्स में सर्कल बनाया जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी, और उसका डायमीटर लिया जाए और सरकमफेरेंस को डायमीटर से अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है 3.141 एंड सो ऑन। ये हर सर्कल के लिए फिक्स है, ये ऐसा ही रेशियो रहेगा इन दोनों के बीच। कुछ ऐसा ही रेशियो हम यहां पाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के बीच, अगर वहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो। चाहे वो ट्राइंगल किसी भी साइज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेशियो क्या बनता है, अगर हम यहां देखते हैं, यहां हाइपोटेनस और अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। अपोजिट है 1.732 और हाइपोटेनस है 2। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.866। हम दूसरे ट्राइंगल को लेकर देखते हैं। यहां हमारा अपोजिट साइड है 5.196 और हाइपोटेनस है 6। जब हम यहां इससे इसे डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं यहां भी हमें मिल रहा है 0.866। अब हम एक स्मॉलर ट्राइंगल को लेते हैं, ये जिसका हाइपोटेनस 1.5 है, अपोजिट 1.299 है, एडजेसेंट 0.75 है। लेकिन ये तीनों ही, भले ही इनके साइड्स छोटे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन एंगल कॉन्स्टेंटली 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री के लिए वैलिड है। तो यहां हम पाते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 1.299 बाय 1.5।
जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहां भी हम पाते हैं 0.866। ये कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, चाहे सर्किल वो किसी भी साइज का हो, उसके डायमीटर से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें 3.141 एंड सो ऑन मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब भी हम इन्हें करेंगे, ये भी 6 तक ही नहीं है, ये भी आगे आगे चलते रहते हैं, लेकिन हम इतनों को लेकर मान के चलते हैं। तो आप लोगों के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप वहां उसे चेक कर सकते हैं। वहां पर जब भी आप इनको करेंगे तो आप देखेंगे सामने आपके ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए राइट एंगल ट्राइंगल विद अनदर एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। We always have the opposite side divided by the hypotenuse. अगर इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाए इक्वल टू 0.866, लेकिन ये है तब जबकि अनदर एंगल 60 डिग्री का हो। अब हम देखेंगे अगर इसकी जगह पे यहाँ 30 डिग्री का है तो वहां पर भी क्या ऐसा ही होगा या वहां कुछ और रेशियो देखने को मिलता है। अब हम उसके बारे में देखने, अब जैसे हमने ये तो पता लगा लिया कि इनके बीच क्या रेशियो होता है, उसका इस्तेमाल क्या है और कैसे होगा, किस तरह से यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है जो 60 डिग्री पे है, इसका एंगल दूसरा। अब इसमें हाइपोटेनस 5 किलोमीटर दिया है और अपोजिट साइड को दिया है x। हमें x का पता लगाना है और ये है 4 किलो। तो इसे हम कैसे पता लगाएंगे? तो जैसा कि हमने इसे देखा है इसी का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि ऐसे में साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस होगा, जो कि हमें देता है 0.866। अपोजिट है x, हमने वो डाल दिया, हाइपोटेनस है 5, वो डाल दिया, इक्वल टू 0.866। अब हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल टू 0.866 मल्टीप्लाइड बाय 4। हम जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें देता है 4.33 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम अपोजिट साइड की भी लेंथ पता लगा सकते हैं, मेजर पता लगा सकते हैं। तो इनका यूज इस तरह से होगा। ऐसे ही दूसरे का भी यूज होगा। साइन 60 डिग्री का इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो होता है 0.86602540378 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं क्या 30 डिग्री पे भी वही होगा कॉस होने पे कि कुछ अलग होगा। यहाँ एक राइट ट्राइंगल है हमने बनाया है जिसमें हाइपोटेनस 2 यूनिट है, अपोजिट 1 यूनिट है, क्योंकि अब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड हो गया, और एडजेसेंट 1.732 है। तो जैसा कि हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, वो हमें देगा 1/2, जो कि फाइनली देता है 0.5। तो जब 30 डिग्री को हम देखेंगे तो इस हिसाब से ये हमें मिलेगा 0.5, और आगे हम इनका यूज करके बाकी काम को भी पूरा कर सकते हैं। तीसरे की बात करते हैं tan की। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट होता है। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, तो वो हमें देता है 1.732। ये हमारा अपोजिट साइड से डिवाइड होगा तो ये हमें मिल जाता है कितना, 1.732। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, जो हमें देता है 0.866। इसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं। दूसरा cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस,
इक्वल टू 0.5 होता है और tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट इक्वल टू 1.732। तो इस तरीके से हम जब इनका पता होता है, जितने भी टेबल बनाए गए हैं आपने देखा होगा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जिसमें वैल्यू दिए हुए होते हैं, वो कुछ इसी तरह से बना है वो वैल्यू। आज इस वीडियो में हमने 3 मूल मंत्र के बारे में बात किया। वो है सो, एस फॉर साइन, साइन इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। दूसरा काफ, CAH, C फॉर कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। आगे टूआ, T फॉर टैन, अपोजिट बाय एडजेसेंट। जब ये चीज याद रहेगा तो पूरे हिसाब को समझना याद रहेगा। साथ ही हमें ये भी याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू 0.866, cos इक्वल टू 0.5 एंड tan इक्वल टू 1.732। इन चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए ट्राइगोनोमेट्री के काम करना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इन चीजों से आप जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है इनसे आप फायदा उठाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री को और भी बेहतर ढंग से समझ के और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।